एक दे रहा मैया योजना तो दूसरा तैयार है गोगो योजना के लिए। एक ने बोला 5 लाख नौकरियां देंगे और आज आप ट्विटर पे जा कर के देखिए 5 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा छात्रों ने अपनी आवाज़ उठाई है। एक सरकार जो बैठी है अभी गद्दी पे, आने से पहले बोला कि 5 लाख नौकरी देंगे हर साल, चार चार को जेपीएससी कराएंगे, फलना करेंगे ढिकना करेंगे, और आने के बाद मुर्गी पालो बकरी पालो। का मजाक कर रहा भाई। जब कुछ नहीं सका तो ले आया मैया योजना, मैया लोग का सम्मान करेंगे। अरे मैया का सम्मान तो तब होगा ना जब उसका बेटा बेटी लोग पढ़ लिख के अच्छा काम करेगा, नौकरी पाएगा, झारखंड के जो है विकास में अपना भागीदार बनेगा, भ्रष्टाचार को दूर करेगा। जब पढ़े लिखे व्यक्ति जाएंगे तभी ना। लेकिन यहाँ तो अलगे खेल चल रहा। 25 लाख 30 लाख 40 लाख दे दे के सीटें बिक जा रहा सुनते हैं। 8 साल से तो एगो सीजीएल का प्रॉपर एग्ज़ाम नहीं करा पाए आप लोग। जब देखो तब पेपर लीक, जब देखो तब पेपर लीक। और सरगना को पकड़ने के नाम पे दो चार को लेलवा बुधवा छोटा छोटा मछली लोग को पकड़ के डाल देते और कहते कि हमने सरगना को पकड़ लिया। अरे पकड़ लिया तो फिर काहे ऐसा हो रहा है। मजाक बना के रख दिया। अब दूसरा एगो और आ रहा, बोलता हम गोगो योजना लाएंगे। तीसरा आएगा बोलेगा हम पोगो योजना लाएंगे। बांट दो फ्री में बांट दो। लूट रहा है झारखंड, लूट रहा है ना। रोजगार देना नहीं है, फ्री में दो चार को दाना फेंक दो। और कोई मैया योजना तो कोई बप्पा योजना लेकर के छात्रों के जीवन को नरक बना दो। मिला था ना आपको भी इससे पहले 5 साल रघुवर सरकार के समय, 5 साल था ना आप लोग को भी। उस समय तो हाथी उड़ रहा था। तब जाके छात्रों ने इस सरकार को लाया, तो इसने भी वही हाल, उससे भी बढ़ चढ़ के ये छात्रों का भविष्य बर्बाद करने में लगी हुई है। ये सब देख रहे हैं। अगर छात्र जाए तो जाए कहाँ, खाली ट्विटर में हाँ अभियान रोज कर रहा है। परेशान है छात्र, कुछ सूझ नहीं रहा उनको। कभी जेएसएससी कार्यालय घेरने चल जाता है, कभी मसाल जुलूस निकालते हैं। कहाँ जाए छात्र आखिर। कुछ भी उनके पास उपाय नहीं सूझ रहा है। लेकिन उपाय तो करना होगा दोस्तों। कभी इधर कभी उधर करने से नहीं चलेगा। जो भी आएगी, हर सरकार का ही हाल है। 5 साल उनको भी दिया, 5 साल इनको भी दिया। लेकिन बदलाव तभी आएगी जब छात्र खुद जागेंगे और इस गंदी राजनीति को दूर करने के लिए खुद इस राजनीति में उतरेंगे। कीचड़ में ही कमल खिलता है और ये राजनीति कीचड़ है। और इस कीचड़ में जब तक आप पैर नहीं उतारिएगा, अपने पाँव उस कीचड़ में जब तक नहीं उतारिएगा, तब तक आप कमल बनकर खिल नहीं सकते। तब तक इस झारखंड की दुर्दशा ठीक नहीं हो सकती। तब तक छात्रों का जीवन सुधर नहीं सकता। तब तक बिना पेपर लीक के एग्ज़ाम नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी आप देखें ना किस तरह से नीट का एग्ज़ाम में इतना हो हल्ला हुआ। नाम का खाली थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए री एग्ज़ाम करवा दिया, हो गया। मजाक बना के रख दिया हर सरकार ने। छात्रों को जीवन से इनको कोई लेना देना नहीं है। चुनाव से पहले तो लाखों वादा कर देते हैं ये, लेकिन असल घटना तो चुनाव के बाद होता है। जीवन नरक हो चुका छात्रों का। अभी देखिए ना सेंट्रल में क्या हो रहा है। रेलवे का निकला ना वैकेंसी, एक बार वैकेंसी निकल रहा है, फिर 6 महीना साल भर लग जा रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा कि इसमें वैकेंसी हम बढ़ाएंगे, फिर 2-4 हज़ार बढ़ा रहा, फिर फॉर्म भरा रहा। ऐसे करते करते फिर 5 साल ये लोग ले जाएंगे खींच के। देखबे कि ये पिछले बार का रेलवे के वैकेंसी में क्या हुआ था।
चलिए, पिछले बार तो वैकेंसी भी ठीक ठाक थी, इस बार तो वैकेंसियों ठीक ठाक नहीं है, गिना चुना कुछ वैकेंसी है, उसमें भी 5 साल 10 साल पता नहीं कितना खींचेंगे और बोल देंगे कि अब एग्ज़ाम ही नहीं होगा। कोई ठीक नहीं इन लोग का, क्या करेंगे सो। अरे भाई, हर जगह इतना विकास हो रहा है, इतना उत्पादन हो रहा है, हमारे बीसीसीएल में ही देख लीजिए कितना उत्पादन था पहले, जबकि अभी जो पुराना अगर 20-30 साल पहले अगर जाइएगा और अभी का उत्पादन देखिएगा तो कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन रोजगार कई गुना घट चुका है। किसी का ध्यान नहीं जा रहा है इस तरफ कि कहाँ रोजगार गया। खाली रोजगार दो, रोजगार दो। अरे रोजगार ऐसे नहीं मिलेगा, राजनीति में कूदिए, महापंचायत कीजिए छात्रों का और अपने बीच में प्रतिनिधियों को चुनिए, खुद छात्र बने प्रतिनिधि, खुद छात्र चुनाव में खड़ा हो। अरे 500,000 फॉर्म के लिए दे सकते हो तो चुनावी खर्चा के लिए अपने साथियों को 500,000 नहीं दे सकते हो क्या? 5-5 साल 10-10 साल एक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो तो क्या 2 महीना के लिए उनका चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हो अपने छात्रों के बीच का? हर जिला में, हर विधानसभा क्षेत्र में जो छात्र वैकेंसीज भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, वो लोग मीटिंग कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए मीटिंग और अपने बीच में एक नेता को चुनिए और उसे संसद में भेजिए, सांसद बना करके, कभी केंद्र में भेजिए तो कभी विधायक बना करके विधानसभा में भेजिए, तभी आपका हित सधेगा। इसलिए अभी भी समय है, अपने बीच के नेता को चुनिए, खड़ा होइए, इस कीचड़ में पैर रखिए, तभी बदलाव आएगा। एक गरीब का बेटा, एक नौजवान, एक बेरोजगार युवा जब जाएगा विधायक बन करके विधानसभा में तो सही से आवाज़ उठा पाएगा, सही से निर्णय ले पाएगा, छात्रों का हित तभी सधेगा। वरना ऐसे माथा पीटते रह जाइएगा ना, हो हल्ला करते रह जाइएगा, तोड़ फोड़ करते रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा इस सबसे, कुछ नहीं। सरकारी पद भी भरेगा और ये जो खदानों में चाहे जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह जहाँ पर भी है, जहाँ रोजगार कई गुना बढ़ना चाहिए, चाहे सेल देख लीजिए बोकारो बीएसएल का, वहाँ भी इसी तरह लाखों लोग रोजगार करते थे, अभी देखिए कितना कम रोजगार हो गया, जबकि उत्पादन उससे कई गुना बढ़ा है। कहाँ गया नौकरी? अरे मशीनों ने खाया नौकरी, बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मशीनें लगा ली। आज बीसीसीएल में देखिए, जहाँ लोग रोजगार करते थे वहाँ बड़ा बड़ा मशीन, बड़ा बड़ा डंपर, बड़ा बड़ा हाईवा आ गया लोगों की जगह पर, और पैसा सीधे उनके जेब में जा रहा है। अगर कोई आउटसोर्सिंग या वगैरह के जरिए काम भी कर रहा है ना तो उनको भी पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जैसे जयराम मातो जी ने बागमारा में कहीं जब आवाज़ उठाए, कुछ मजदूरों का आईडी कार्ड तक नहीं मिला है, जहाँ 32,000 में वेतन मिलना चाहिए वहाँ 4,000 6,000 8,000 मिल रहा है। लूटा जा रहा है, लूटा। एक तो कोयला लूटा जा रहा है, ऊपर से जो यहाँ के लोगों उन्हें नौकरी तक नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो इस तरह से 4,000 6,000 वेतन दिया जा रहा है। अरे इससे ज़्यादा तो भीख मांग के आदमी कमा लेगा, तो फिर रोजगार करने की क्या जरूरत है? भीख मंगाई बना दो सबको, मैया योजना का कटोरी लेकर पकड़ा दो सबको, कोई गोगो योजना का कटोरी लेकर पकड़ा दो, कोई पोगो पकड़ा दो, रोजगार मत दो। खाली रोजगार का हो हल्ला कर दो चुनाव से पहले कि हम इतना देंगे, हम फलना देंगे, हम ढिकना देंगे, हम घर घर रोजगार दे देंगे, लेकिन बाद में पता चला फिर वही कटोरा लेके, कभी राशन के लिए कटोरा पकड़ा दिया तो कभी मैया योजना, तो कभी गोगो योजना के लिए कटोरा पकड़ा दिया, लेकिन रोजगार नहीं देंगे। बस बोलेंगे कि हाँ हम इतना देंगे, हम उतना देंगे, लेकिन जब देने का बारी आता है तो देखा ही होगा, अपने केंद्र में भी वही हाल है, झारखंड में भी वही हाल है। कोई छात्रों का नहीं है, सब एक ही मिट्टी के हैं, सब एक ही सिक्का के दो पहलू है। इसलिए समझदार बनिए, समझदार बनिए और इस गंदगी को साफ करने का कार्य कीजिए, कीचड़ में कमल बनकर खिलिए, तभी कुछ बदलाव हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत,
जोहार झारखंड।